हाउ टू सेव मनी एंड बिकम रिच। दोस्तों, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनकम केवल सीमित होकर रह गया है, आप केवल एक इनकम के सोर्स पे डिपेंडेंट है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इनकम का सोर्स बढ़ाना चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आप में पूरी टैलेंट है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है कि आप बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हैं, अगर आप डिजर्व करते हैं रिच होना, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाले हैं कि कैसे, कहां पे आपको फोकस करना चाहिए, कैसे आपको एक्सपेंस पे कंट्रोल करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पे कहां पे आपको स्ट्रेस देना चाहिए। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। आई एश्योर यू दोस्तों कि जब तक आपका इस वीडियो का अंत पे होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिटी होगी कि आपको अब क्या करना है। ऑलराइट, तो आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, हाउ टू सेव मनी एंड बिकम रिच। इसमें मैं दोस्तों आपसे 4 टिप्स के ऊपर बात करने वाला हूं। ये 4 टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आई अश्योर यू कि आने वाले समय में अगले 1 से 2 साल में आपका फाइनेंशियल सिचुएशन पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। यस दोस्तों, अगर आप इसे टू द टी फॉलो कर लेते हैं तो। ऑलराइट, सो स्टेप नंबर 1, से दिस, स्टार्ट सेविंग अर्ली। कम ऑन, क्या करना है आपको? स्टार्ट सेविंग अर्ली। अगर आपके माइंड में ये गोल है कि आप आने वाले समय में अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं रिच बनना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके आमने सामने सबको रिच बन के निकल रहा है, ये निकल गया, वो निकल रहा है, और आपको लगता है कि आपको भी निकलना है, आप में भी कुछ बात है। दोस्तों, आपको शुरुआत करना चाहिए इस पॉइंट से कि आपको बहुत जल्दी ज्यादा से ज्यादा सेविंग करना शुरू कर देना है। यस दोस्तों, आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि जो पैसा बचा लिया वो पैसा समझो कमा लिया। तो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे को बचाना है। आपको जो भी सैलरी मिल रही है, जो भी आपका इनकम आ रहा है, वहां से आपको पैसे को बचाना शुरू कर देना है। इस पैसे को बचाने का बहुत बड़ा फंडा ये भी है कि दोस्तों, पहला तो इसमें अगर पैसे को आप बहुत जल्दी से जल्दी इस अर्ली एज में, अर्ली समय में अगर आप सेव करना शुरू कर देते हैं तो इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट आ जाएगा। आप जानते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। यस दोस्तों, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। इस बात को आप जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद मानते नहीं हैं। आप जानते हैं, मैथमेटिकली आप भी शायद जानते हैं, लेकिन इसको आप शायद फील नहीं करते हैं। आप ये नहीं समझते जैसे ब्लड में हीमोग्लोबिन का जरूरत है, वैसे ही आपको पैसे को बड़ा करने के लिए बहुत कम समय में, अगर आप चाहते हैं बहुत उम्दा गेम खेल देना, एकदम रेस तोड़ के निकलना चाहते हैं, तो आपको इस बात को समझना जरूरी है। आपको कंपाउंडिंग का पावर समझ में तो आता है, लेकिन आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपके डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? तो दोस्तों, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल तब हो पाएगा, पैसे लगा के पैसे कमा तब पाएंगे जब आपके पास पैसा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा आएगा कहां से? सबके पास दोस्तों पैसे के लिए लिमिटेड सोर्स है, पैसे के लिए लिमिटेड सोर्स है, उसी में से आपको पैसे को सेव करना होगा। आई वॉन्ट टू से ओनली दिस कि पैसे का ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप सेव करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पोर्शन आप सेव करना शुरू कर दीजिए। एंड एटलीस्ट ये अपना रूल्स बना लीजिए, ये मिनिमम है। आपको जो भी इनकम आ रहा है, जो भी आप कमा रहे हैं, जहां से भी आप कमा रहे हैं, जितने भी सोर्सेस से आप कमा रहे हैं, आपको मिनिमम 15% आपको सेव करना है। आई एम रिपीटिंग वन थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आप जहां से भी अपना इनकम कर रहे हैं, वहां से आपको एटलीस्ट कम से कम 15% सेव करना चाहिए। आपको 20 करेंगे और बढ़िया, 30 करेंगे, 40 करिए, 50 करिए, उम्दा है, सुपर्ब है। मिनिमम टू मिनिमम। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में खर्चा बहुत है, हाँ, बहुत खर्चा आपका है, आप अपने मैनेज नहीं कर पा रहे अपने इनकम को, एटलीस्ट 15% कैसे सेव, उसके ऊपर अपना सोचना शुरू कर दीजिए। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका इनकम वैसा है कि आपको फिट कर रहा है और आप सुइटेबल हैं, तब तो आपको ज्यादा से ज्यादा सेव करना चाहिए। बट 15% एटलीस्ट दोस्तों अगर आप करना शुरू कर देते हैं, जैसे इस 15 का सेव करना शुरू करते हैं, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग शुरू हो सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग तब काम करता है जब आपके पास कुछ है।
तो कुछ होना चाहिए आपके पास। वो क्या होना चाहिए? आपके पास सेविंग होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं रिच बनना, अगले 2 साल में आप रिच बनना चाहते हैं, कम ऑन, यस नो, जितने जल्दी आप शुरू कर देंगे सेविंग करना, उतना जल्दी आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि आप एक घर लेना चाहते हैं, एक ओनरशिप में घर लेना चाहते हैं, हो सकता है आप एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहते हैं, हो सकता है आप सेटल लाइफ स्टाइल चाहते हैं, हो सकता है आप सेलिब्रेटेड लाइफ स्टाइल चाहते हैं जहां पे आप सेलिब्रिटी की लाइफ को जिए, हो सकता है सिक्योरिटी चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। आई अंडरस्टैंड, ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास पैसों का एक अच्छा खासा सोर्स आ जाए। लेकिन दोस्तों, पैसे का बहुत अच्छा सोर्स पाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास सेविंग हो। पैसा पैसे से बनती है, पैसा पैसे से बनती है। पैसा होना चाहिए आपके पास, और उस पैसे का नाम है सेविंग। तो पहला रूल है कि आपको अपना 15%, मिनिमम 15% आपको सेव करना है, ताकि आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय कर पाए। ऑलराइट, दूसरे पॉइंट्स में आप अवॉइड करिए अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को। आपको अगर लगता है कि हर किसी का मन होता है कुछ शॉपिंग करने का, राइट, हर कोई चाहता है कुछ उसके पास हो, किसी और को देखा और उसके पास ये होना चाहिए, उसके पास ये तो मेरे पास कैसे नहीं है, ओ माय गॉड। किसी के पास है तो उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन आता है, काश मेरे पास भी होता। अच्छा है, अच्छा है। अगर किसी के पास वो है तो आपके पास भी होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। लेकिन आपके पास होने से पहले आप सोच रहे हैं कि उसको लेने से पहले मेरा 3 सवाल का अगर आप जवाब दे देंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप अपने इनर पार्ट में आप चले जाएंगे, अपने डीपर लेवल पे आप चले जाएंगे, अपने सोल से आप मीट करके उस सवाल का जवाब आप ले सकते हैं। जानना चाहेंगे वो 3 सवाल क्या है? अगर आप ये 3 सवाल खुद से पूछ लिए, अगर ये 3 सवाल खुद से आप पूछ लिए और तीनों का जवाब पॉजिटिव आ रहा है तो तब आपका एक्सपेंडिचर बहुत सही है। लेकिन अगर जवाब नेगेटिव में आ रहा है तो फिर आपको इसे टाल देना चाहिए। आइए उस 3 सवाल को जानते हो। 3 सवाल है क्या? पहला सवाल, किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले जिससे आप बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं, मोबाइल फोन हुआ या कोई लैपटॉप हुआ, या अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग में एक प्लान है कि यार ये ले लेना चाहिए, यार ये कुछ ये बना लेना चाहिए, कुछ मतलब कुछ ले लेना चाहिए जो किसी के पास है, पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि इज दिस समथिंग आई रियली नीड? दूसरे को देख के नहीं, एक अंदर से ही जवाब आपका आना चाहिए। इज दिस समथिंग आई रियली नीड? सच में इसका जरूरत है क्या? जरूरत, नीड है क्या? नीड है क्या या फिर शो ऑफ है? ये नीड है क्या? इसका सच में जरूरत है? अगर लग रहा है कि हाँ सच में इसका जरूरत है तो फिर दूसरा सवाल पूछिए, और दूसरा सवाल आपका ये होना चाहिए खुद से कि डू आई हैव समथिंग सिमिलर ऑलरेडी? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा इसका कि जिस चीज का हम तलाश कर रहे हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते थे, मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसा है क्या? मेरा एक फ्रेंड है, उसने आईफोन लिया, फॉर एग्जांपल उसने आईफोन लिया, और सपोज आपके पास क्लोज टू हिम वो फंड भी है। पहला सवाल पूछिए, इज दिस समथिंग आई रियली नीड? नीड है क्या? नीड तो नहीं है। नीड वो होता है कि है ही नहीं और बहुत जरूरत है, नीड तो नहीं है। दूसरा, डू आई हैव समथिंग सिमिलरली ऑलरेडी? कुछ ऐसा ऑलरेडी मेरे पास है क्या? ऑलरेडी तो है। अगर आईफोन चाहिए तो सब किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन अगर है, इट्स ओके। दूसरा सवाल है, इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दीजिए, देखिए क्या जवाब आ रहा है। और तीसरा और आखिरी सवाल, डू आई वॉन्ट दिस मोर देन आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनियर? मतलब जिस प्रोडक्ट का आप, जिस शॉपिंग के लिए, जिस चीज के लिए आप इतने अट्रैक्टेड हैं, क्या सोचिए इसका वैल्यू आपके ड्रीम से ज्यादा है क्या? इसका वैल्यू आपके ड्रीम से ज्यादा है क्या? आप जिस गोल के ऊपर पाना चाहते हैं, जिस चीज के ऊपर अपना प्लानिंग सेट करके रखे हैं, क्या उससे ज्यादा वैल्यू इस चीज का है क्या? अगर जवाब आए कि हाँ
उससे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि यही मेरे ड्रीम को पूरा करेगा, तब तो जरूर ले लेना चाहिए। तब समझ लीजिए कि वो आपका अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं, वो आवश्यक है, वो बहुत जरूरत है, वो बहुत आपका बिजनेस का हो सकता है फूड हो, वो आपका ग्रोथ का फूड है वो। अगर तीनों का जवाब पॉजिटिव आ रहा है, फिर इज दिस समथिंग आई रियली नीड, डू आई हैव समथिंग ऑलरेडी, एंड तीसरा, क्या इसका वैल्यू मेरे ड्रीम से ज्यादा है? इस 3 सवाल को ईमानदारी से खुद से पूछ लीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं, आपको भी फील आ गया होगा कि आप बहुत हद तक बहुत ही साफ सुथरा डिसीजन ले सकते हैं। इट्स ऑल राइट, इट्स परफेक्टली ऑल राइट कि आपके मन में ऐसा विचार आ गया जो नहीं आना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसके मन में विचार आ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि आपके मन में विचार आ गया, प्रॉब्लम यह है कि उस विचार पे आप एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। गीता का 2 अध्याय का 17वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको शांति तभी मिलेगी, आपको सुकून तब मिलेगा, आपको लाभ तब करेगा जब आप उस पे एक्शन नहीं लेंगे। मन में आएगा, गलत विचार आएगा, आने दीजिए, विचार इज नॉट अ प्रॉब्लम, उस विचार पे एक्शन लेना इज अ प्रॉब्लम। तो ये अगर विचार आ रहा है तो उसको साफ करने के लिए 3 सवाल पूछ लीजिए अपने आप से, एंड आई एम श्योर, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। यस और नो? और खास बात, मेरा आपसे पर्सनल सजेशन कुछ ऐसा रहेगा, जब भी आपके मन में कोई कहीं पे भी पैसा लगाने का विचार आए, यार इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या कुछ सामान लेना चाहिए, यार इसमें ये चीज तो यार मेरे पास होना चाहिए, कुछ ऐसा विचार आए, तो मेरा आपसे 3 सिंपल सजेशन रहेगा। 3 सिंपल सजेशन, ये 3 क्वेश्चन आपको खुद से पूछ लेना है, और 3 मेरा पर्सनल सजेशन है आपसे। पहला सजेशन आपसे ये रहेगा कि उसको 30 दिन के लिए डिले कर दीजिए। अगर आप जिस चीज को लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अगले 30 दिन के लिए डिले कर दीजिए। 30 दिन बाद लेंगे, एक बार ऐसे प्लान करके चलिए। 30 दिन बाद लेंगे, ऐसा प्लान करके चलिए। 30 दिन में दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं, ये प्लान कर लेते हैं कि हाँ 30 दिन बाद लेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत हद तक मालूम चल जाएगा कि इसका जरूरत आपको है या नहीं है। इस 30 दिन में आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इसका जरूरत क्या सच में आपको है या नहीं है। ये पहला सजेशन है। जब भी आपके मन में कुछ एक्सपेंस का विचार आए, अगर आप चाहते हैं अपना सेविंग को बढ़ाना, सेविंग सब चाहते हैं बड़े से बहुत अच्छा तरीके से मिलेनियर बनना, कम समय में बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा खेल खेलना चाहते हैं, बड़ा खेल खेलने के लिए यार सेविंग होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और पैसा तो सबके पास लिमिटेड है यार। एक्सपेंस को छोटा करने के लिए बहुत जरूरी है कि कंट्रोल एक्सपेंस करिए। कंट्रोल एक्सपेंस तब होगा जब आप ये सारा सवाल खुद से पूछेंगे। कंट्रोल एक्सपेंस तब हो पाएगा जब आप जरूरत की चीजों पर अपना एक्सपेंडिचर करना शुरू करेंगे। जरूरत होना चाहिए दोस्तों, और ये जरूरत तब मालूम चलेगा जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे। और ये मेरा दूसरा सजेशन को आप फॉलो करेंगे कि डोंट वेस्ट मनी ऑन शोइंग ऑफ। शो ऑफ पे अगर आप पैसा लगा रहे हैं दोस्तों, शो ऑफ पे आप पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत, अगर कठोर शब्दों में कहें तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। एग्री विथ मी? यस और नो? बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आप शो ऑफ में चले गए। शो ऑफ में ये जा रहे हैं कि जैसा उसका ड्रेस है वैसा होना चाहिए, जैसा उसका मोबाइल फोन है वैसा होना चाहिए, जैसा उसका घर है वैसा होना चाहिए, जैसा उसके पास है वैसा मेरे पास होना चाहिए। शो ऑफ के अगर चक्कर में आप जाएंगे दोस्तों, आपको बहुत स्ट्रगल होगा। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा इनकम बनाने में बहुत स्ट्रगल होगा, इनकम को मल्टीप्लाई करने में बहुत स्ट्रगल होगा, इनकम प्रमोशन पाने में भी आपको बहुत हो सकता है स्ट्रगल हो, अगर आप शो ऑफ पे अपना पैसा लगा रहे हैं। So this is my second suggestion. Do not go after the show off. Not, never. I think never ever do it. All right. And third suggestion, have a fixed budget. आपके पास एक प्रॉपर एक्सेल शीट होना चाहिए, प्रॉपर डायरी में आपका लिखा हुआ होना चाहिए, नंबर्स के साथ सारा एक्सपेंस का लिस्ट आपके पास होना चाहिए कि कहां पे कितना एक्सपेंस हो सकता है। जब आप किसी भी चीज का प्लानिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, तो आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, बहुत इंटेलिजेंस आप इस्तेमाल करते हैं। उस समय आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं कि क्या वो
एक्सपेंस रियली में आपके जरूरत का है या बस वैसा ही है। तो आप जब लिखेंगे तो आप बहुत क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेरा 3 सवाल खुद से पूछेंगे और मेरे 3 सजेशन को आप फॉलो करेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका एक्सपेंस कंट्रोल हो जाएगा। आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपका सेविंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे आपका सेविंग आ जाएगा। व्हाट डू यू फील? यस नॉट? क्या आपको लग रहा है कि ये एक्सपेंस जो आपको सेकंड पॉइंट बताया, क्या ये वैल्यू ऐड करता है आपके लाइफ में? अगर वैल्यू ऐड करता है दोस्तों, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बना रहा हूं, एक लाइक तो बनता है, राइट? तो जल्दी से एक लाइक का बटन हो जाए। एंड आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट्स पे। अगर आप चाहते हैं कि अपने सेविंग का सही इस्तेमाल करके पैसे को जनरेट करना, सही इस्तेमाल करके सेविंग से आप चाहते हैं पैसे को बड़ा करना, तो तीसरा पॉइंट को तो बनता है कि बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्टूडेंट ऑफ हाउ। दोस्तों आप जितने अच्छा स्टूडेंट रहेंगे, आपका स्टूडेंटशिप का जितना ज्यादा तारीफ होगा, बहुत चांसेस है कि आप आगे निकल जाएंगे। अगर आपका कोई छोटा भाई है या आपका कोई भी जूनियर है और वो आपसे इंस्पायर है आपके सीखने के हुनर को लेके, तो समझ लीजिए आप में वो बात है कि आप आगे निकल सकते हैं, आप स्ट्रगल को ताड़ ताड़ कर सकते हैं, आप चैलेंजेस से आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने सीखने का स्टाइल आ गया, सीखने का आपका हुनर आ गया, सीखते कैसे? सीखना एक हुनर है दोस्तों। एग्री विथ मी कि सीखना एक हुनर है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाय बॉर्न बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं जो बाय बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रगल करके या बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सीन को देख लिए, परिस्थिति को देख लिए, जिसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बहुत सिंसियर बना दिया हो। और वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको सिंसियर बनाता है, तो आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, जो बाय बॉर्न इंटेलिजेंस है ना, वो छुप जाता कभी कभी। एग्री विथ मी कि जब स्ट्रगल से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब कोई नेक्स्ट लेवल पे जाता है, तो जो बाय बॉर्न इंटेलिजेंट है वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो दोस्तों आपको लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन के रहना, बिकम द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। और इसके लिए आपको करना क्या है? आपको करना है ये 3। पहला, पे योर सेल्फ फर्स्ट। आज आप जो भी इनकम कर रहे हैं, आज आप जो भी कमा रहे हैं, आज आपका जो भी सैलरी है, आज आपका जो भी फीस है, चार्जेस है, जो भी जहां से भी आपका इनकम का सोर्स आ रहा है, पहला हक आपका होना चाहिए। सबसे पहले आप खुद को पे करिए। दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। पहले खुद को पे करिए, उसका पहला हिस्सा आपका होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है खुद को पे करिए का मतलब क्या? इसका मतलब दूसरा पॉइंट में है। दूसरा पॉइंट है ये कि परचेज सम कोर्सेज। पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब है कि पे टू योर इंटेलिजेंस। अपना इन्वेस्टमेंट अपने नॉलेज पे करिए। आपका इन्वेस्टमेंट आपके कोर्सेज पे होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी पे होना चाहिए, आपका नॉलेज पे होना चाहिए, आपका ब्रेन पे होना चाहिए। आपसे अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं, कि आप आखिरी कोर्सेज कब बाय किए थे, तो आपका जवाब क्या है? आखिरी कोर्सेज आपने किस चीज का बाय किया था? आपका जवाब है क्या आपके पास? किस चीज का आपने कोर्सेज बाय किया था? और कोर्सेज बाय करने के बाद उसके बाद आपने क्या उसको डिसिप्लिन पे, टाइम पे फिनिश किया था? क्या इंप्लीमेंट लिया था? कि उस पे एक्शन लिया था सिंसियर? दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए बोला गया था बिकम द बेस्ट स्टूडेंट। जो अपना होमवर्क को बहुत टाइमली करना जानता हो, इंप्लीमेंट फास्ट हो जिसका, बनिए ऐसा स्टूडेंट। अगर आप हैं तो मुबारक हो, और नहीं है नो प्रॉब्लम, अब से बनिए ना। धीरे धीरे एक क्वालिटी डेवलप करिए ना। जो भी आपका इनकम आ रहा है, सबसे पहला हक आपके नॉलेज का है, एंड दैट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिजनेस से ज्यादा रिटर्न आपके नॉलेज से आता है। एग्री विथ मी? परचेज सम कोर्सेज। कौन सा कोर्स बाय करो जिस पे आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट अगर आपके पास आ गया तो आपका काम आसान हो जाएगा पैसे कमाने के लिए।
अगर ये कोर्सेज आप खरीद लिए और इस पे आप प्रैक्टिस कर लिए तो काफी आसान हो जाएगा कि आप आने वाले 3 से 6 महीने में आप लाखों रुपया कमा सकते हैं. यस यस एंड आई मीन इट. Invest on your brain, invest on some courses, invest on your some experiences. कुछ पैसा लगाइए अपने एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस करिए, इम्प्लीमेंटेशन करिए. इम्प्लीमेंटेशन में होगा क्या, सारा इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं बैठेगा, कुछ कुछ इनपरफेक्ट बैठेगा, होने दीजिए इनपरफेक्ट. लेकिन अपना इनकम का, अपना सेविंग का कुछ पोर्शन अपने कोर्सेज पे जरूर लगाइए, अपने एक्सपीरियंस पे जरूर लगाइए. अगर आप कोर्सेज पे नहीं जा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस पे नहीं जा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू माय ब्रदर, आप बहुत मिस कर रहे हैं अपने लाइफ से, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हैं. अगर आप कोर्सेज ले रहे हैं तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या तो कोर्सेज ही नहीं ले रहे हैं, या सेविंग नहीं कर रहे हैं. ये सारा सीक्वेंस है, ये सारा सीक्वेंस को बैलेंस आपको करना है. सही सेविंग होना चाहिए, सेविंग का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और इस्तेमाल का आपको इंप्लीमेंटेशन करना है, एक्सपीरियंसेस उससे गेन करना है. अगर आप ये कर रहे हैं, माइंड ब्लोइंग, कोई रोक नहीं सकता है कि आपका ड्रीम आपको ना मिले. इट्स नॉट पॉसिबल. So become the best and out of the best student. और चौथा टिप्स आपके लिए, that is this: make more money. ताजे ताजे नोट, हरे हरे नोट, make more and more and more money. पहला जो 2 पॉइंट्स है वो है आपके सेविंग को लेकर के, और आखिरी का 2 पॉइंट है आपके इनकम को लेकर के, आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी को लेकर के. क्या करना चाहिए? चौथा पॉइंट है मेक मोर मनी. कैसे मेक करें, बोल तो रहे हैं, लेकिन मेक कैसे करना है. 4 पॉइंट्स बताऊंगा आपको कि कैसे आप इनकम को बढ़ा सकते हैं, और 5वां है माय फेवरेट. पहले 4 को शुरू करते हैं. पहला, आस्किंग फॉर अ पे इंक्रीज. अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए है, तो वहां पे आप डिमांड कर सकते हैं. तो देखिए, अगर आपके पास कुछ स्किल ऐसा है, मुझे मालूम है ये पॉइंट सब पे एप्लीकेबल शायद ना हो, लेकिन अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो यूज इट ना, कि आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे अपना सैलरी को बढ़ाने का एक छोटा सा रिक्वेस्ट एंड डिमांड आप सामने रख सकते हैं. अगर आप बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं और उसी सैलरी पे एकदम फिट हैं, बैठे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सामने वालों को क्या प्रॉब्लम है, वो तो सामने वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ही उस पर सेटल हो गए हैं, ट्राई करिए कि उससे कुछ डिमांड कर सकते हैं क्या, तो जरूर करिए. ये आपका कारण बन सकता है कि कैसे आपके पास एक इनकम एक्स्ट्रा आना शुरू हो जाए. ऑलराइट, अगर आपके ऊपर सूट करे देन डू इट. नंबर 2, या आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आवर्स, कुछ ओवर टाइम अगर आप काम कर सकते हैं, जरूर करिए. अगर आप 3 महीने में, 4 महीने में, 1 महीना या कुछ दिन, कुछ हफ्ते एक्स्ट्रा टाइम अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, जरूर अफोर्ड करिए, ताकि आपका इनकम बन जाए. बेसिक फंडा क्या है, क्या माइंडसेट आपको रखना है कि यार एक्स्ट्रा इनकम बनाना है, सेविंग ज्यादा चाहिए. होल कॉन्सेप्ट, इस वीडियो का होल कॉन्सेप्ट आ जाता है, जो सेविंग में मदद नहीं करेगा उसको छोड़ दीजिए. सेविंग को बढ़ाने पे काम करना है. जो काम सेविंग बढ़ाने पे काम करे, केवल उस पॉइंट के साथ रहिए, केवल उस एक्शन के साथ रहिए, केवल उस लोगों के साथ रहिए जो आपका सेविंग बढ़ा रहा है, जो आपका इनकम को बढ़ा रहा है. सेविंग को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास इनकम हो, और इनकम के लिए जरूरी है कि आप, अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स दे के काम करना पड़ सकता है, तो एक बार ये करिए दोस्तों, ये जरूर करिए. तीसरा पॉइंट्स, गेटिंग अ सेकेंड जॉब. अगर आपका जॉब ऐसा है जहां पे आपको लग रहा है कि आप सेकेंड जॉब को अफोर्ड कर सकते हैं, उसका टाइम मैनेज, आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं, टाइम कुछ मैनेज करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं, भले वो सेकेंड जो जॉब हो वो शायद पार्ट टाइम हो. अगर आप ऐसा अफोर्ड कर सकते हैं देन प्लीज डू इट. और आपको लग रहा है कि नहीं यार नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक कुछ बिजनेस ऐसा आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, और उस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, तो आप ऐसा बिजनेस में जरूर आपको जाना चाहिए. ऑलराइट, नेटवर्क मार्केटिंग में आप देख सकते हैं, या फिर इंश्योरेंस का कुछ देख सकते हैं, जहां पे साइड में आप पार्ट टाइम भी अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं.
वैसा आपको जरूर जाना चाहिए ताकि आपका सेविंग बढ़े दोस्तों, आपका सेविंग बढ़े। ऑलराइट, चौथा है गेटिंग ट्रेनिंग टू इंक्रीज योर अर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिस वातावरण में, जिस माहौल में अगर आप काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आप एक नए स्किल को डेवलप कर लेते हैं, किसी स्किल को आप पॉलिश कर लेते हैं, तो पॉलिश करने से अगर आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको ट्राई करना चाहिए। ये था वो 4 पॉइंट्स। ना जो मेरा फेवरेट पॉइंट्स है, ये जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर लागू है और जो जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई दिस इज माय फेवरेट पॉइंट। ऑलराइट, कि पैसे को बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? पहला तो वो 4 है जो आपके सामने है, लेकिन इस 4 उन्हीं के ऊपर ज्यादा सुइटेबल है जो किसी ना किसी जॉब में है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप कुछ स्टूडेंट है, आप हाउस वाइफ है या कुछ और कर रहे हैं जॉब के अलावा, तो आपके लिए ये पॉइंट्स बहुत सुपर्ब होगा। वो है ये स्पीड MSI। वाओ, स्पीड MSI बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। लेट मी एक्सप्लेन। स्पीड MSI क्या है? स्पीड MSI एक प्लेटफॉर्म है दोस्तों। स्पीड MSI एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको बताया जाता है कि कैसे आप अगले कुछ महीनों के अंदर अपना मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हैं। MSI मींस मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ल्ड के जितने भी टॉप क्लास मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स हैं, उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का होना निश्चित है। एम आई राइट और रॉन्ग? आज आप जिससे भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं या जिनको आप फॉलो करते हैं, उन सब के पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम है। दैट्स व्हाई उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी को पाना, तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए स्पीड MSI, आपके पास MSI का सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का सोर्स होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपका होना चाहिए, और वो बहुत फास्ट होना चाहिए, वो बहुत टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। ये है एक प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म में हम लोग सिखाते हैं, ये एक्चुअली ये मेरा प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम लोग बताते हैं कि कैसे आप आने वाले समय में स्टॉक मार्केट से अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है, स्टॉक मार्केट एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को आप अपने जॉब के साथ साथ, अपने पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, आप हाउसवाइफ हैं उसके साथ साथ घर में बैठे बैठे बहुत कम प्रेशर देके, बहुत स्ट्रेस फ्री होके, रिलैक्स्ड वे में एंजॉय करते हुए इस बिजनेस को कर सकते हैं। अपने मनचाहे कैपिटल के साथ शुरू कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट का ये खासियत है। एंड आई एम सो श्योर दोस्तों कि आप कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से बहुत इंटरेस्टेड हैं। आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट का बेनिफिट क्या है। और दोस्तों अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट का बेनिफिट क्या है, तो दोस्तों इस डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां पे हम लोगों ने स्टॉक मार्केट का डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है कि कैसे स्टॉक मार्केट आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल बिजनेस है, कैसे ये आपके प्रोफेशन के साथ बहुत ज्यादा फिट करेगा। ये डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके इस वीडियो को जरूर से देखें। तो स्पीड MSI में आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट से इनकम कैसे करना है। स्पीड MSI में आपको ये सिखाया जाता है कि स्टॉक मार्केट से इनकम को कैसे करना है, और इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे करना है, ये आपको MSI में मिल जाएगा। राइट, सो दिस इज द ग्रेट वन। सो दिस वर द 4 पॉइंट्स कि कैसे आप अपने इनकम को सेव करके रिच बन सकते हैं। नाउ द ग्रेट पॉइंट कम्स, 5th पॉइंट। नाउ इट इज योर होमवर्क। नाउ इट्स अ होमवर्क टाइम। एक अच्छे स्टूडेंट का पहचान है होमवर्क से। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको ये परखना है कि कोई स्टूडेंट अच्छा है या एवरेज है, तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके होमवर्क के स्किल से, क्योंकि क्लास में तो सबको एक जैसे हैं। राइट, तो अब है आपका टेस्टिंग टाइम। आपको देखना है कि आप कितने अच्छे, मुझे भी देखना है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हैं। देखते हैं ये होमवर्क को सबसे अच्छे तरीके से पहले कौन करता है। तो होमवर्क क्या है? 5 होमवर्क है आपके लिए, और इस 5 होमवर्क को आपको अगले 10 मिनट के अंदर फिनिश करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? यस नो? अगले 10 मिनट में आपका ये 5 होमवर्क हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, वेरी वेरी फास्ट। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहे जिससे आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो,
जिससे आपके सोच में कुछ सोच में इम्पैक्ट क्रिएट हो, आपका स्टॉक मार्केट में नजरिया बदल जाए। आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऐसा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहे जो बहुत जरूरी है आपके इनकम को डेवलप करने के लिए, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। होमवर्क नंबर 2 किया कि नहीं सब्सक्राइब, प्लीज से कर लीजिए। ऑलराइट, होमवर्क नंबर 2, अगर आप चाहते हैं मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट करना, आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए आप पहले से स्टॉक मार्केट में हैं लेकिन आपके पास क्लैरिटी का कोई जगह नहीं मिल पा रहा, आपको नहीं लग रहा है कि यार कोई आपको क्लियर करने के लिए रेडी नहीं है, आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, ऑलराइट, लेकिन उसका कंफ्यूजन बहुत देर से बना हुआ है, नो प्रॉब्लम डियर, आई एम हियर टू हेल्प यू। वैसे भी हम लोगों ने इस चैनल को इसलिए भी क्रिएट किया ताकि आप तक पहुंच करके आपका डीप लेवल पे आपका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो आपके मन में अगर जेन्युइन कोई डाउट्स है जिसे आप चाहते हैं 1-to-1 लेवल पे सॉल्व करना, 1-to-1 लेवल पे आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इस sidsir21@gmail.com यहाँ पे आपको अपना मेल कर देना, अपना रियल जेन्युइन प्रॉब्लम, आपको उस तरीके से इंटरेक्ट कर लिया जाएगा। एंड इफ आई फील कि यस कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिससे लिख के नहीं बताया जा सकता, then I will give you my 30 minutes free consultation. All right, right? Because you are my, precious subscriber. तीसरा होमवर्क, अगर आप चाहते हैं स्टॉक मार्केट में एक लॉजिकल एंट्री लेना, आप चाहते हैं आप कि स्टॉक मार्केट को अपना नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम बनाना, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, आपके पास कंफ्यूजन है, आप डीपर लेवल पे क्लैरिटी चाहते हैं, तो आपके लिए 45 मिनट्स का एक हम लोगों ने एक ब्यूटीफुल अमेजिंग कोर्स डिजाइन किया है, जहां पे आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी कैसे हो स्टॉक मार्केट में, वो हम लोगों ने बताया है। अगर आप चाहते हैं इस स्टॉक मार्केट के मिनी कोर्स में, बेसिकली क्लैरिटी सेशन कोर्स है ये, अगर आप इसमें एक्सेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, इस गूगल फॉर्म को जरूर से भरिए। जैसे आप गूगल फॉर्म को भरेंगे दोस्तों, फॉर्म भरने के जस्ट सेकंड पेज पे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर के आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ 45 मिनट्स का कोर्स है, लेकिन आपको मिलेगा अमेजिंग वैल्यू इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एंड यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी। ऑलराइट, चौथा होमवर्क, कमेंट योर लर्निंग बिलो। आपने इस पूरे वीडियो से जो भी सीखा है, अपना लर्निंग को नीचे कमेंट करिए। अगर आप इस होमवर्क को करते हैं so that I can give my attention to you कि आप किस दिशा में क्या सीख पा रहे हैं। Alright, and आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली डिटेल्ड लर्निंग शेयर करिए, वो लर्निंग शेयर करिए जो इस पॉइंट्स में नहीं लिखा गया। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप जो समझें उससे आप जरूर से बताएं कि कैसा आप फील कर पा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगा कि जो आपको पहले नहीं पता था, that you have to share in the comment box। और आपको लगता है कि आप कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो लेकर आऊं, तो आप उस टॉपिक को नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके उस टॉपिक को लेकर के आपके पास अगले वीडियो में आ सकूं। ऑलराइट, एंड लास्ट होमवर्क, द फिफ्थ होमवर्क, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है एंड अभी आपको शेयर भी करना है, सो प्लीज शेयर कर दीजिए। ये 5 होमवर्क आपका रहेगा अगले 10 मिनट में। ऑलराइट, सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए पावरफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।